नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। 13 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की जीत होगी। केजरीवाल ने ये टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आप पर कार्यकर्ता मेधा पाटकर को पिछले दरवाजे से गुजरात की राजनीति में प्रवेश कराने के आरोप के संबंध में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल में जवाब में की। उन्होंने कहा, बीजेपी हार रही है, वो मेधा पाटकर या किसी और का भी नाम ले सकते हैं। उन्हें बताएं कि जनता जानना चाहती है कि उन्होंने विगत 27 सालों में क्या किया है और अगले 5 सालों में उनकी क्या योजनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि आपने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पाटकर को टिकट दिया था। बीजेपी पाटकर पर नर्मदा बांध परियोजना का विरोध कर गुजरात के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती रही है। आपको हम ये भी बताते हैं कि केजरीवाल ने आगे क्या कहा। केजरीवाल ने कहा कि मैंने सुना है कि बीजेपी मोदी जी के बाद सोनिया गांधी को अपना प्रधानमंत्री प्रत्याशी बना रही है। क्या मेरे सवाल पूछने का साहस है? मैं जानता हूं कि आप भयभीत महसूस कर रही हैं और अगले संवाददाता सम्मेलन में उनसे पूछिए कि केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आप सोनिया गांधी को मोदी का उत्तराधिकारी और प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार बना रही हैं और इस बारे में आपको क्या कहना है। आप नेता ने कहा कि ये जानते हैं कि उन्होंने पिछले 27 सालों में कुछ नहीं किया और उनके पास अगले 5 सालों के लिए भी कोई योजनाएं नहीं है। बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि वो ये विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं, जब मैं कहता हूं कि गुजरात के लोगों को मुफ्त में बिजली देना चाहता हूं। केजरीवाल ने कहा कि आप दिसंबर में गुजरात विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात का जो समुचित मुख्यमंत्री नहीं है और राज्य का शासन दिल्ली से चल रहा है। केजरीवाल ने आपके मुख्यमंत्री पद प्रत्याशी के सवाल पर कहा कि किसी ने विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया, किसने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्हें दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह से हमारी सरकार नहीं चलेगी। हम वो करेंगे जो गुजरात की 6 करोड़ जनता कहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि पंजाब की आप सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है और पार्टी करोड़ों रुपए गुजरात में विज्ञापन पर खर्च कर रही है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और पत्रकारों को उनके सवालों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गुजरात पुलिस ने कथित तौर पर सुरक्षा कारणों से केजरीवाल को ऑटो रिक्शा चालक के घर रात्रि भोज पर जाने से रोका था और आपको बताते चले कि केजरीवाल ने दावा किया कि इस कदम का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये उन्हें जनता के बीच जाने से रोकने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में किसी के पास केजरीवाल को जनता के बीच जाने से रोकने का साहस नहीं है। दिल्ली रवाना होने से पहले केजरीवाल ने गुजरात पुलिस से कहा कि वो बीजेपी की तरफ से कुछ भी गलत नहीं करे और उन्होंने ट्वीट किया कि गुजरात पुलिस से मेरा अनुरोध है, मैंने आपके ग्रेड वेतन और अन्य मुद्दों पर समर्थन किया। हमारी सरकार बनने पर हम निश्चित तौर पर इसे लागू करेंगे। हम आपके साथ हैं और 2 महीने बचे हैं। अगर बीजेपी के लोग आपसे गलत करने के लिए कहते हैं तो इनकार कर दीजिए। भयभीत नहीं हो, बीजेपी जा रही है और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है। तो ये बातें कही गई केजरीवाल की तरफ से। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।